हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जे टॉक टाइम। फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मैं इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम और नियमित श्रेणी दोनों ही याद करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको ध्यानचंद पुरस्कार और अर्जुन अवार्ड ये दोनों याद करवा दूंगी। इसके अलावा जो पुरस्कार की राशि इसमें दी जाती है वो भी मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगी। वैसे मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, ठीक है, तो याद करवा दूंगी फिर से। और आपको पता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाना शुरू हो गया फर्स्ट डे से ही। मैं बोली थी कि आपको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, पद्मा अवार्ड, इसके अलावा आपको नोबेल पुरस्कार, इसके अलावा आपको टोक्यो और टोक्यो ओलंपिक एंड पैरा टोक्यो ओलंपिक, ये जो टॉपिक है 100% आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला है। तो ये राधा कृष्णन और नायर और संध्या ये क्या गुरुंग, ये नाम था। तो मैं इसको ट्रिक से याद करवा चुकी हूँ। अब जाके वो डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है अपडेटेड करके, वो आप 100% देख लीजिए, क्योंकि अगर अपडेटेड प्लेलिस्ट का अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे वहीं से। आप देखिए, एक एक करके मिलना शुरू हो गया क्वेश्चन। इंडेक्स से भी आया, तो एसडीआई पूछा था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मैं याद करवा चुकी हूँ, 131 रैंक है। तो जाके आप एक एक वीडियो को देखिए, बहुत ईजी वे में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रूफ के तौर पर रहा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अब हम यहाँ पे याद करते हैं ध्यानचंद पुरस्कार 2021, इसमें भी 5 लोगों को मिला है, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम में भी 5 को मिला है, द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी में भी 5 को मिला है, और ध्यानचंद पुरस्कार में भी 5 लोगों को मिला है। अर्जुन अवार्ड की बात करें तो इस अर्जुन अवार्ड में 34 को मिला है, और जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो 12 लोगों को मिला है, ठीक है। बस इतने में ही आपका पूरा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार संपन्न हो जाएगा। तो देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे। अब ध्यान से, भाई ध्यान से एक काम करते हैं आप, सज्जन। सज्जन मतलब सजना धजना। जब भी आप सजना धजना करते हैं तो भाई ध्यान से करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई जो बिंदी लगाना है ललाट पे लगाना तो आप नाक पे लगा के चले गए, लिपस्टिक एक होठ पे लगाए एक पे नहीं लगाए, तो ऐसा नहीं करते हैं भाई। सजना धजना जो है ना, ध्यान से करते हैं आप, ध्यानचंद, ठीक है, ध्यानचंद। तो सजना धजना ध्यान से करते हैं। उसके अलावा सजने धजने से पहले आप कुंते मतलब कुर्ते पहनते हैं, केस संभालते हैं मतलब सजाते हैं, कंघी करते हैं, ठीक है। कुंते पहनते हैं मतलब कुंते मतलब कुर्ते पहनते हैं, केस संवारते हैं अपना, ठीक है। फिर सजते हैं मतलब पाउडर क्रीम जो भी लगाना है वो लगाते हैं। फिर गमछा लेते हैं, और उसके बाद आप निकल जाते हैं, ठीक है। बस एक विकास आपको याद करना होगा, विकास, ठीक है। इसके अलावा ये 5 के 5 आपको याद हो गया। और ध्यान से आप मेकअप करते हैं मतलब सजना धजना ध्यान से करते हैं, तो आपका ध्यानचंद पुरस्कार भी याद रहेगा। अब आप सोचेंगे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के साथ तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो याद रखिएगा उसमें रत्न है, रत्न, ठीक है। वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसका नाम बदल के राजीव गांधी हटा के मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। तो याद रखिएगा उसमें रत्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। वहाँ पे कंफ्यूज होंगे आप, बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ ध्यानचंद है। तो ध्यान से आप क्या करते हैं, ध्यान से आप सजना धजना करते हैं, और सजने धजने का ही तो हिस्सा है ना कुंते पहनना, मतलब कुर्ते पहनना, कुर्ते पहनते हैं, फिर केस मतलब संवारते हैं, अपना बाल बनाते हैं। उसके अलावा गमछा लेते हैं, फिर जाके आप विकास कोई लड़का है वो निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 आपको आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखिए, इसकी राशि कैसे याद करेंगे हम। इसकी राशि, देखिए इसमें जो राशि है वो 3 तरह की राशि होती है। मतलब एक 25 लाख का होता है, एक 15 लाख का होता है, और एक 10 लाख। मतलब 25, 15 और 10, ये 3 तरह की राशि होती है ना। 3 तरह की राशि होती है, तो कैसे याद रखोगे। देखो, पहले यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको कैसे दूर करना है। मेजर ध्यानचंद और ध्यानचंद में कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखिए, ये रत्न है, रत्न, तो रत्न तो सबसे महंगा होगा ना। तो देखिए 25 लाख वाली राशि रत्न को दे दीजिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अच्छा, ये भी पूछा गया है इसी पेज से। आज के शिफ्ट में बोले तो पहले ही दिन आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया, मतलब 3 नाम से। अभी द्रोणाचार्य से दिखाई मैं आपको, यहाँ पे देखिए, ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से पूछा गया था ये कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस ईयर किया गया, मतलब किस साल किया गया। तो अभी इसी साल किया गया है, सॉरी 2021 में किया गया है, मतलब पिछले साल किया गया है। तो सीधे सीधे यहाँ से सवाल पूछा गया है आपसे। 2 सवाल तो अभी ही पहले ही दिन पूछ लिया गया, तो आप समझ सकते हैं ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए 3 तरह की राशि होती है ना, 25 लाख, 15 लाख और 10 लाख। तो सबसे महंगा कौन सा होगा, रत्न होगा, रत्न, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे द्रोणाचार्य से हम देखते हैं। द्रोणाचार्य में होता है
देखिए एक तो रत्न हो गया, उसके अलावा 4 बचा ना, 4 बचा। ये नाम देखिए, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य 2 ठो मिलता है और एक ध्यानचंद, तो इसमें 2-2 मिलेगा, मतलब 2 को 15-15 और 2 को 10-10 मिलेगा। ठीक है, 25 वाला एक ही होता है। उसके अलावा जो 2 है अवार्ड, उसमें 15-15 लाख और 2 अवार्ड में आपको 10-10 लाख मिलता है। अब देखिए कैसे याद रखेंगे आप। अब यहाँ पर है आपका, देखिए द्रोणाचार्य जो है ना अवार्ड, ये सबसे अच्छा। अर्जुन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट थे ना, मतलब महाभारत में अर्जुन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, तो अर्जुन को 15 लाख दे सकते हैं आप, 15 लाख अर्जुन अवार्डी को। उसके अलावा द्रोणाचार्य में बात करें तो द्रोणाचार्य में कंफ्यूज होंगे कि किसको लाइफ टाइम वाले को 15 मिलता है और नियमित वाले को 10 लाख मिलता है। देखिए जो लाइफ टाइम होता है, मतलब आपको लाइफ टाइम के लिए एक ही बार अगर दे दिया जाए अमाउंट, जैसे रिटायर होते हैं ना, किसी जॉब से रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट की राशि ना बहुत ज़्यादा होती है, 20-30 लाख ऐसे, क्योंकि ज़िंदगी भर के लिए एक ही बार मिल गई आपको। तो रिटायरमेंट की मतलब रिटायरमेंट के टाइम में जो आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है, तो भाई कोई भी चीज़ एक ही बार मिल रहा है लाइफ टाइम के लिए, अब नहीं मिलने वाला है, तो वो ज़्यादा अमाउंट होगा ना, मतलब 15 लाख होगा। अच्छा, जो नियमित मिल रही है, जैसे आपको सैलरी मिलती है, जब आप जॉब करेंगे तो आपको हर मंथ सैलरी मिलेगी, तो वो कम कम होती है, 20-30 हज़ार, 40 हज़ार। लेकिन जब आप रिटायर होते हैं, मतलब एक ही बार के लिए रिटायर, तो हर महीने नहीं होंगे आप, एक बार होंगे लाइफ टाइम के लिए, तो वो ज़्यादा अमाउंट होता है ना, तो याद रखिएगा कि ज़्यादा अमाउंट यानी कि 15 लाख। और जो नियमित होता है, मतलब सैलरी आपकी जो मंथली मिलती है वो कितनी मिलती है, 10 लाख। ठीक है, मतलब वो कम कम मिलती है, सैलरी आपकी कितनी मिलती है, कम कम मिलती है, क्योंकि वो नियमित मिलती है हर मंथ। और जो लाइफ टाइम के लिए रिटायरमेंट के वक्त जो पैसा मिलता है, वो तो पूरी लाइफ के लिए मिल गया ना, लाइफ टाइम के लिए मिल गया, तो वो ज़्यादा अमाउंट होता है। तो 15 और 10 यहाँ पे आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, और फिर बचा यहाँ पे एक ध्यानचंद, इसको दे दीजिए 10, क्योंकि 10-10 लाख 2 लोगों को मिलता है, 2 अवार्डी को मिलता है, और 10-10 लाख इसको। और बस एक ही अवार्ड है जिसमें कि 25 लाख मिलता है, मतलब रत्न, रत्न सबसे महंगा होगा। ठीक है, तो अर्जुन अवार्ड को क्या मिलेगा, 15 लाख। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम के लिए अगर मिलेगा तो क्या मिलेगा, लाइफ टाइम को याद रखिएगा कि आप रिटायर होते हैं तो जो एक ही बार मोटा रकम मिलता है लाइफ टाइम के लिए, ज़िंदगी भर के लिए, तो वो तो ज़्यादा होगा ना, मतलब 15 लाख होगा। ठीक है, और नियमित मतलब हर महीने जो मिलना है आपको, सैलरी मिलनी है हर महीने, तो वो थोड़ी थोड़ी होती है ना, तो इसलिए नियमित श्रेणी के जो है ना वो 10 लाख मिलता है। और ध्यानचंद पुरस्कार 10 लाख हो गया। चलिए अब मैं आपको अर्जुन पुरस्कार याद करवाती हूँ, हालांकि उसमें कोई ट्रिक है नहीं। इसमें देखिए अर्जुन अवार्ड या फिर पूरे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए मैं बोल चुकी हूँ आपको कि पद्मा अवार्ड और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के सारे प्लेयर को, मतलब विनर का नाम याद करना है। तो सबसे पहले आप टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक में जितने भी प्लेयर का नाम दिया हुआ है वो 2-3 वीडियो में, वो सारा ही आप रट जाइए। मैं मैक्सिमम तो याद करवा चुकी हूँ आपको, है ना। टोक्यो ओलंपिक का तो सारा याद करवा दी हूँ, पैरालंपिक का भी मुझे लगता है कि 7-8 मैं याद करवा चुकी हूँ, और बाकी का आपको याद करना पड़ेगा। तो वो याद कर लेते हैं तो यहाँ पे 100% आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा। देखिए इसमें सारा नाम वही मिलेगा, एथलीट अरपिंदर सिंह है। फिर सिमरनजीत कौर ये मुक्केबाज हैं। शिखर धवन आपको पता है क्रिकेट प्लेयर हैं ये। अच्छा, सीए भवानी, भवानी मैं बोली थी कि तलवारबाजी में ये पहली महिला थी जो कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई की थी। तो तलवारबाजी कौन करता है, भवानी करती हैं, देवी काली दुर्गा करती हैं। भवानी से मैं रिलेट करके याद करवाई थी, तो वो 3 वीडियो को आप अच्छे से देखिए। मोनिका आपको पता है कि हॉकी खेलती हैं। वंदना कटारिया आपको पता है कि ये अपनी महिला हॉकी टीम की प्लेयर हैं। इसके अलावा संदीप नरवाल, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ पैरालंपिक में। पैरालंपिक में मैं आपको संदीप नरवाल याद करवा चुकी हूँ। कबड्डी, अच्छा हिमानी उत्तम परब मल्लखम, ये नहीं पता था। ठीक है, अभिषेक वर्मा निशानेबाजी, अंकित रैना टेनिस से, दीपक पुनिया कुश्ती से हैं, दिलप्रीत हॉकी। इसमें कोई भी ऐसा नाम नहीं मिलेगा जो कि एकदम नया हो, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स से मतलब देखते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं न्यूज़ में, तो आपको हर नाम मतलब जाना पहचाना मिलेगा। इसके अलावा इसमें जो 34 अवार्ड है अर्जुन अवार्ड में, आप देखेंगे कि 17 का 17 जो नाम है, मतलब जो हॉकी प्लेयर हैं अपने जो टोक्यो ओलंपिक में गए थे, वो 17 का 17 नाम इसमें मिलेगा। 15 तो इसमें मिल जाएगा अर्जुन अवार्ड में, और 2 आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में मैं याद करवा चुकी हूँ। एक नाम था आपका PR श्रीजेश का, और एक नाम था आपका क्या था, मनप्रीत सिंह जो कप्तान है। ठीक है, तो 2 नाम वहाँ पे और 15 नाम यहाँ पे। 34 में ये टोटल अर्जुन अवार्ड जो 34 है, उसमें 15 नाम तो आपका हॉकी से ही हो गया, मतलब पुरुष जो हॉकी टीम है उससे। और बाकी नाम देखिए यहाँ पे पैरालंपिक से और टोक्यो पैरालंपिक से मिल जाएगा, इसलिए मिला है ये। देखिए सारा रूपिंदर पाल सिंह हो गया, अमित रोहिदास हो गया, वीरेंद्र लाकड़ा हो गया, सुमित हो गया, ये नीलाकांता शर्मा। और मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF शेयर कर दूंगी। PDF मतलब जो अपने पुरुष हॉकी टीम के जो मतलब जो पुरुष हॉकी टीम थी 17 लोग उसमें थे जो कि टोक्यो पैरालंपिक में गए थे, तो वो मैं PDF शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल से
आप वहाँ से देख के याद कर लीजिएगा, ये याद नहीं करना पड़ेगा वहाँ से, ठीक है। हार्दिक सिंह ये थे। विवेक सागर प्रसाद ये भी हॉकी से हैं, हॉकी टीम के हैं। और विवेक सागर हैं यहाँ पे। गुरजंत सिंह है, मनदीप सिंह है, शमशेर सिंह है, ललित कुमार उपाध्याय है। मैं अभी आपको वो स्लाइड दिखाती हूँ, रुकिए, वो पीडीएफ में आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे देख लीजिए, ये वरुण कुमार ये भी हॉकी से हैं, और सिमरनजीत सिंह ये भी हैं। योगेश कठौतिया ये आपको एथलीट हैं, और ये पैरालंपिक से हैं, ये भी निषाद कुमार ये भी पैरालंपिक से। अच्छा, प्रवीण कुमार, फिर सुहास, ये सिंहराज अथाना, भाविना पटेल मैं याद करवाई थी कि पहला मेडल लेके आई थी भाविना, तो इनको पूरे देश में भाव मिलने लगा था, ठीक है। भाविना सिल्वर मेडल लेके आई थी पैरालंपिक में, ठीक है। फिर हरविंदर सिंह और शरद कुमार, ये तो आप जानते हैं शरद कुमार, तो ये सारा नाम आपको टोक्यो ओलंपिक से मिल जाएगा। टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक ये दोनों ही नाम याद कर लीजिएगा। पूरे टीम का मैं आपको नाम दिखा रही हूँ, उसके अलावा शेयर भी कर दूंगी टेलीग्राम चैनल से, डाउनलोड कर लीजिएगा उसको। ये है वो नाम, देखिए, पीआर सीरीज को क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। ये देखिए, डिफेंडर है हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, सारे सिंह तो पहले आपको पता है कि सारे सिंह जो है ना वो हॉकी में रहते हैं। तो एक बार और 2 बार आप देख लीजिएगा, इस पीडीएफ को दे दूंगी मैं, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी के बस एक उनको छोड़ दीजिएगा। और ये कप्तान जो है मनप्रीत सिंह, इनको मिला है आपका एक श्रीजेश हैं और मनप्रीत, ये कप्तान है और वो गोलकीपर। ये दोनों का टीम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, कप्तान का और जो गोलकीपर होते हैं। तो इन दोनों को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और बाकी के जो 15 है ना, 15 के 15 को मिला है अर्जुन अवार्ड, ठीक है। मतलब 34 अर्जुन अवार्ड में 15 तो ये हो गए। उसके अलावा जो आप देख रहे हैं पैरालंपिक से और ओलंपिक से जो प्लेयर हैं उनका नाम है। तो बहुत आसानी से आप याद कर लेंगे। पहले आपको वही 3 याद करना है, उसके बाद बस एक बार देख लीजिएगा आप राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोच कौन है इसका? ग्राहम रीड है। ग्राहम रीड थे जिस टोक्यो पैरालंपिक में अपना हॉकी पुरुष टीम जीता है मेडल, उसके कोच कौन थे? तो ग्राहम रीड थे। ये भी पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।